अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज आप जैसे मेरे साथ देख रहे होंगे कि बच्चे मौजूद हैं, लेकिन हम क्योंकि ये अब आखिरी हफ्ता है हमारी जश्न आज़ादी की तैयारियों का और हम 78वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस यौम आज़ादी की ख़ास बात यह है क्योंकि ये मार्का हक बुनियाद महसूस को मनाया जा रहा है, जो कि हमारी एक वो काविश थी, जो वो कोशिशें थी जो हमने अपने पड़ोसी मुल्क, जो आप कहने को तो पड़ोसी है लेकिन वो हमारा अब भी दुश्मन बना हुआ है, लेकिन उसको जो हमने उसके अपने दुश्मन के दांत खट्टे करे थे, उसकी जश्न आज़ादी को आज पुरजोश तरीके से पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इसी तरह कराची के अंदर हर तबका फ़िक्र जो है वो इस वक्त सोच रहा है कि इस साल का जो ये मार्का हक है उसको खूब से खूबतर बनाना है। उसी में हमारे स्कूल के नन्हे बच्चे जो हैं और उनके साथ जितने पढ़ने वाले लोग स्टूडेंट्स हैं वो बड़े जोश और खरोश में हैं। ज़रा हमने सोचा जहां हमने आपको पूरी शहर की तैयारियां दिखाई तो यकीनन बच्चों के साथ भी देखते हैं, ज़रा उनसे जानते हैं उन्होंने मार्का हक को कैसे देखा। और ये जो 10 मई को जो पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को जवाब दिया था वो कैसा था, वो लोगों ने पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी दो मुल्कों के अंदर जब फ़ौजें लड़ती हैं तो फिर क्या होता है। उसके बाद आज इसके प्रोग्राम के अंदर न्यूज़ नाइट की टीम एक स्कूल में पहुंची है और आज बच्चों से हम बात करेंगे, उनकी तैयारियां भी आपको दिखाएंगे और उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स और बच्चों से बात करते हैं। चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरे ख्याल से स्कूल के आप ही करता धरता हैं, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दिएगा और बताइएगा कैसा देख रहे हैं, ज़रा बच्चों में कितना जोश और खरोश है, आप कैसा देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं स्कूल इस दफ़ा 14 अगस्त कैसे मनाने जा रहे हैं? जी यकीनन इस साल तो बच्चों में जोश डबल है। बेसिकली जैसे कि मार्का हक की बात की जा रही है तो उस थीम को लेके, क्योंकि बच्चों ने ये सब देखा कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, नेवी ने बहुत खूब जवाब दिया। देखिए इन्होंने आगाज़ तो नहीं किया मगर हक की बात की कि जब ऑफेंसिव नहीं हुए डिफेंसिव हुए और डिफेंस करके दिखाया। पूरी दुनिया ने माना कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सकती हैं। ख़ास तौर पे यंग बच्चों के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर बहुत ये बात चल रही है और उनके अंदर ये डिस्कस किया जा रहा है। तो उसी खुशी को जो है ना डबल करके मना रहे हैं। तो जहाँ मिली नगमे गाए जा रहे हैं, 14 अगस्त की तैयारियाँ की जा रही हैं, उसके अंदर ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा उजागर हो गया कि यकीनन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ जो हैं वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, पाकिस्तानी शहरों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, हमारे बच्चे जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, पीस ऑफ यानी कि माइंड के साथ जो है अपनी तालीमी सिलसिला जारी रख सकते हैं। ये जो जोश जज्बा बच्चों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप वैसे कौन सी क्लास तक के बच्चों के क्या क्या प्रोग्राम आप लोगों ने मुरतब किए? ये पूरा वीक की तैयारियों में चलेगा या उसके अलावा भी कुछ स्पेशल 14 अगस्त को ही सारे प्रोग्राम होंगे? देखिए ये तैयारी का आज भी आप अचानक तशरीफ़ लाए और देखा आपने कि हमारे बच्चे तो तैयारियों में मगन हैं और हमने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है। रिहर्सल चल रही हैं, प्रैक्टिस हो रही हैं। इंशाल्लाह चंद एक दिन के बाद जो है 14 अगस्त सेलिब्रेशन होगी और इस तरह से, क्योंकि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, आपकी दुआ के साथ मैं पूरे सिंध को देख रहा होता हूँ, सिंध सेक्टर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे तमाम स्कूलों में यही डायरेक्शंस हैं, जहाँ जाएंगे यही कैफियत आपको मिलेगी। मॉन्टेसरी से लेके प्राइमरी से लेके सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी के बच्चे भी जोश और जज्बे के साथ इसके अंदर इस बार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ जोश और जज्बे के साथ जारी हैं। तो फिर हम स्टूडेंट से फिर बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिर हम ज़रा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहले मेरे सामने यही बच्चे नौजवान सिपाही खड़े हैं जो बड़े मलबूस हुए हुए हैं अपने फ़ौज को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले उनसे उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान सईद। सुभान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th में। ये किसकी वर्दी पहनी हुई है? पाकिस्तान की। अरे पाकिस्तान की तो मुझे भी लग रही। कौन सी फ़ौज की है ये? आर्मी। आर्मी की है ये? Yes. यार ये तो कोस्ट गार्ड की लग रही है मुझे। मगर मेरी तो आर्मी की पहनी अच्छा है। आर्मी की पहनी है। अच्छा क्या क्या सोचा हुआ? आर्मी में जा रहे हो बड़े होके? जी जाएंगे। अच्छा जब ये हमारे पड़ोसी मुल्क याद है अभी 10th मई को क्या हुआ था? नहीं याद नहीं है। अरे जब हमारे इंडिया ने हमारे जब जहाज़ घुसे थे और जब जंग हुई थी, मिसाइल आ रहे तो क्या हुआ था? तो पाकिस्तान ने भी तो मोड़ जवाब दिया था। जी। तो उसी का जोश अभी पता है आपको ये बात? जी। तो वही तो पूछा था। वो डेट याद नहीं है? 10th मई था जब पाकिस्तान ने जवाब दिया था, लेकिन जंग हमारी उसी हफ्ते शुरू हो गई थी। अच्छा ये बताओ
क्या सोचा हुआ यही बनना है, फौज में जाना है या कोई और बड़े होके क्या बनना है? यस, फौज में जाना है। फौज में जाओगे? Yes. वेरी गुड। अच्छा जी, आपने तो पूरी वर्दी पहन ली है और कमांडो भी हो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयान सिद्दीकी। अयान कौन सी क्लास में? 9। 9th में हो? अयान 9th में हो? अच्छा चलो कोई बात नहीं, खाए पिया करो यार, कमांडो भी लगे हुए हो, बने हुए हो, कम से कम 9th वाले तो बनो। कम से कम 5-5 उसको 5-4 चाहिए होता है वहाँ पे मिनिमम हाइट। जी। तो कुछ खाओ पियो। क्या हुआ था, कुछ याद है इस दफ़ा की 14 अगस्त जो ये मार का हक क्या है, कुछ पता है, बताया किसी ने? उनके हक की जीत हुई थी। हक की जीत हुई थी? उस दिन जंग हुई थी इन दोनों की और इनने जंग जीत किन ली थी। दिनों की? पाकिस्तान और भारत की। अच्छा, पाकिस्तान भारत की। और फिर क्या हुआ? फिर वो जंग जीत कितने गया। जहाज गिराए हम लोगों ने, याद है कुछ? ये नहीं- 6 जहाज हमने इंडिया के गिराए थे। कितने? पहले 5 थे, लेकिन उसका बाद बताया जा रहा है ड्रोन्स भी गिरा के 6 जहाज हमने इंडिया के गिराए थे जी। अपने दुश्मनों के। चलें जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? तलहा अजीम। अब ये मत बोलना कि मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो? 7 में। 7 में हो, ठीक है। क्या शौक है, क्या करोगे बड़े होके? आर्मी SSG आर्मी में जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। क्या कर रहे हो आज, अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप लोग? हम ये 14 अगस्त यानी मार के हक की तैयारी कर रहे हैं। मार के हक के लिए क्या, अभी क्या चीज़, किस चीज़ के लिए क्या बनोगे? नहीं, अभी ये कोई सॉन्ग है, कोई टैबलो है, क्या चीज़ अभी तैयारी? अभी किसकी हम practice टैबलो है? करने चाह रहे हैं जो टैबलो मार के करोगे? हक के इलाज से बन रहा है। ओके। चले जी, आप कौन सी नेवी की वर्दी पहन ली है आपने, पता आपको ये बात? क्या पहना हुआ है? नेवी की है? Yes. चलो, क्या कर रहे हो, नाम बताओ अपना। हस्साम खान। हस्साम। और कौन सी क्लास में हस्साम? 7। 7th में। हस्साम, क्या सोचा है बड़े होके, यही फौज में जाना है? यस। जाना है? क्या करोगे फौज में जाके? यही जो अभी हमारे फौजियों ने किया है, Yes. दुश्मनों के दांत खट्टे। हाँ, यस। कैसा लगा था वो जब चला था टीवी के ऊपर कि हमने अपने दुश्मन के जहाज गिरा दिए? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। अभी क्या तैयारी है, अभी किस चीज़ की तैयारी है? आपका क्या नाम है भाई? यूसुफ आप तो नूर। पक्के आर्मी लिखा हुआ है, पाक आर्मी। यस, हाँ, पर लेकिन मैं ब्रिगेडियर साहब बने हुए हो आप। नेवी ज्वाइन करूँगा। नेवी करोगे? क्या नाम है आपका? यूसुफ नूर। यूसुफ। कौन सी क्लास में? 7। 7th में। आपका क्या नाम है? हैदर अली। हैदर अली, माशाल्लाह। हैदर कौन सी क्लास में हो? 7। 7th में। जाना है फौज में? मज़ा आया बचपन था से वो शौक है। 10th में, याद है दुश्मन का जो जैसे लिखा है मार का हक का? सुबह शादी के वक्त हमारे जहाज उड़े थे। ये उड़ते चीज़ थे। ज़बरदस्त। जी जनाब, स्काउट साहब कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अम्मार। अम्मार, कौन सी क्लास में हो? 7। 7th में। कैसी तैयारी है 14 अगस्त की, ये बताओ। बहुत अच्छी। क्या क्या किया हुआ है? हाँ, घर पे तैयारी अच्छी है, स्कूल में तैयारी स्कूल अच्छी में। है? हाँ, स्कूल में। स्कूल में तैयारी अच्छी है। घर सजा लिया अभी? यस। क्या लिया घर के लिए? झंडियाँ ली, बलून झंडियाँ ली लिए। है? यस। अभी यहाँ क्या करने वाले हो, अभी क्या दिखाओगे हमें टैबलो में? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन है, कुछ है अच्छा देखने के है? हमारे नाज़रीन देखेंगे, मज़ा आएगा उनको देखने में। ठीक हो गया जनाब, ये हैं वो बच्चे जो अपनी टैबलो की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे नन्हे बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, छोटी क्लास के बच्चे भी हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं। चले जी, एक और स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। भाई आपका नाम? आदिल शहजाद। आदि? आदिल शहजाद। आदिल भाई कौन सी क्लास में? मैं क्लास 9 में हूँ। क्लास 9 में। जी। ठीक है। आदिल भाई, क्या है इस दफ़ा का, क्या देख रहे हैं? 78 हमारा इंडिपेंडेंस डे। 78 इंडिपेंडेंस डे है और इसके साथ जो गुज़िश्ता साल गुजरे हैं हमारे पास एक और खुशी है। इस बार जो हम एक जंग जीते हैं रिसेंटली, तो हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंस डे की खुशी भी है, वो जो हर हम साल मनाते हैं, लेकिन इस साल एक मज़ीद खुशी जो हमारे पास जो पाकिस्तान रिसेंटली जंग जीता है उसकी भी है। तो अभी हमारा जो जुनून है ये डबल हो चुका है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो भी आप फिर हमारे टैबलो भी हमने इसके लिए तैयार किए हैं आप इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं? मैं आपको मिली नगमा सुनाऊंगा। मिली नगमा सुनाएंगे? Yes, सर। तो सुना दें फिर इसी पे हमें। ओके सर। हिल जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे, पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूँगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को
एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस पार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। ज़बरदस्त। ये है मिली लामा जो ये इन्होंने इसकी तैयारी की है और अब जो आने वाले जो दिन हैं बहुत कम रह गए हैं। हम लोग बच्चे इसी चीज़ की सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब रिहर्सल्स चल रही हैं। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा और बच्चों से बात करेंगे और उनकी तैयारियाँ पूछेंगे। इस दफ़ा का जो मार्का है हक यानी मरसूस जो हम मना रहे हैं उसके लिए क्या तैयारियाँ हुई हुई हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम स्कूल में मौजूद हैं। अब ये नन्हे बच्चे हाथ में परचम उठाए बैठे हैं। ज़रा मैं इन लोगों से बात करूंगा। अब बच्चे छोटे क्योंकि अब उन्हीं के साथ ही बैठ जाते हैं और ज़रा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? किरण। हाँ, किरण। किरण। किरण, कौन सा परचम है ये? किसका? पाकिस्तान का? हाँ, फ्लैग कौन सा है? क्या हुआ? क्या हुआ, नहीं समझ आ रही? आपका क्या नाम है? मिकाइल। मिकाइल, कौन सा फ्लैग है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का। 14 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? जश्न आज़ादी। जी। तो आपके कुछ क्या किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है आपने? जी। ये आपका क्या नाम है? स्माइल। हाँ, स्माइल। स्माइल। स्माइल में क्या है अभी? तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो या सिर्फ झंडे हिलाओगे? 14 अगस्त को कोई घर भर के लिए झंडा वंडा लिया? घर से जाए भाई ने, किसी ने? आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमार। अमार, आपके घर में कुछ झंडा लगाया? यस। 14 अगस्त मना रहे हो? जी। ज़बरदस्त। जी। स्कूल में क्या कर रहे हो? कुछ है पार्टिसिपेट किया? जी। किस चीज़ में? सिर्फ ये फ्लैग व्लैग उठाओगे और यूँ आओगे 14 अगस्त को स्कूल आओगे? यस। वेरी गुड। अच्छा जी, छोटे बच्चे बिल्कुल नन्हे लेकिन फ्लैग उठाए हुए बैठे हुए हैं। अब सिर्फ दिखाने और बात करने का मकसद होता है, थोड़ा सा इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं और इनको अभी से मुल्क की मोहब्बत का जो ये इजहार है वो स्कूल की, घर से और स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और वो स्कूल इसी तरीके से बच्चों को ये इस चीज़ समझाने की कोशिश होती है कि जब छोटी सी उम्र में ये तमाम आपके अंदर जज्बात पैदा होते हैं तो फिर वो बड़े बड़े नाम और इसी तरह निकलते हैं जब आपके अंदर ये जज्बा पैदा होता है इसी एज के अंदर। आए ज़रा और बच्चों से हम बात कर लेते हैं, वहाँ से ज्वाइन करते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा बच्चियों के साथ बैठ जाते हैं। छोटी बच्चियाँ भी हैं, तमाम क्लासेस हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। पहले मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, नीचे ही बैठ जाता हूँ। इनके साथ भी पहले इनका नाम पूछ लेता हूँ। आपका नाम क्या है? जन्नत गुलाम। किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है 14 अगस्त के लिए? जी। किसमें? डांस में की है। रियली? तो ये अभी होगी प्रैक्टिस उसकी? जी। वेरी गुड। आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में? मैं ग्रेड 2B। आप? हनम। अनम, क्या कर रही है दफ़ा 14 अगस्त को? अनम, जी आना है। कुछ करना है कि नहीं? करना है। करना है। आपने क्या पहना हुआ है? ये फ्लैग वाला? कुछ पार्टिसिपेट कर रही हो किसी में? आपका नाम क्या है? मलाला। 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 मलाला नाम पता है किसका था? अच्छा चलो, अरे जी ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए बाइक पकड़िए। आप अपना नाम बताइए और क्या कर रही हैं? खदीजा शाहिद। जी, खदीजा शाहिद। खतीजा। खतीजा क्या किस पार्टिसिपेट कर रही है? सिंगिंग। सिंगिंग में? यस। क्या सुनाओगी फिर हमें? सॉन्ग। कौन सा वाला? नेशनल। हाँ, हम जिन आप सब एक साथ सॉन्ग में हो? सब अलग अलग? अलग अलग है। चलो पहले आप सुना दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम जिंदा कौम है, पाइंदा क्लैप कर लो कौम यार इसके लिए आप लोग है। यार। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका आता है? पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद,
परचम भी हमारा एक, हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबदा कौम पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, ये प्यारा पाकिस्तान। बिल्कुल सच ऐसी है। आप बताइए, आप लोगों ने क्या तैयारियां की हुई हैं और इस दफ़ा का क्यों डिफरेंट लग रहा है कि ये वाला जो इंडिपेंडेंस डे है या जश्न आज़ादी है, वो क्यों हमारी डिफरेंट लग रही है आप लोग? ये हमें इसलिए इस बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस बार हम लोग मार्का हक भी मनाए रहे हैं। क्यों मार्का हक का मतलब ये है कि हमने जो जैसे 1400 साल पहले जो हमारे हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जंग जीत ली थी। हमेशा हर मुसलमान की जंग हो जाती है, वो जीत जाता है, ठीक है। तो जो है मुसलमानों ने उन्होंने जंग जीत ली थी काफिरों से, और इसलिए हम अभी जो 7 मई को जो जंग हमने मुसलमानों ने हिंदू से लड़ी है, वो भी हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है हम उसको रख के 14 अगस्त पे उसको स्पेशल मना रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट ये करते हैं कि देखें, पाकिस्तान में भी हिंदू बरादरी हमारे अक़लियती लोग हमारे साथ ना, ये झंडे के अंदर जो है वो उनको पहचान करता है। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क, उसका मज़हब से कोई वो नहीं है, लेकिन वो एज अ दुश्मन हमारे साथ वो हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। ये मज़हब की लड़ाई नहीं थी, ये एक मुल्कों की लड़ाई थी। मज़हब में तो ये तमाम हिंदू ईसाई सब हमारे साथ है ना, वो तो वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, ये इंडिया पाकिस्तान का मसला था। और वो हमें एज अ दहशतगर्द समझते हैं, लेकिन हम दहशतगर्द मुल्क नहीं है। हमने अपने लिए खुद दहशतगर्दी में कुर्बानियाँ दी और हमने फ़ौरन जवाब नहीं दिया था। हमने 3 दिन उनकी दहशतगर्दी हमने सही, और उसके बाद हमने जवाब दिया कि हम अपना डिफेंस या हम अपना लोगों को जवाब देना जानते हैं। हम एक मुहज़्ज़ब कौम है और हम यही दिखाना चाहते थे, और हमने फिर 10 मई को उनको जवाब दिया। और उनके कितने जहाज गिराए? 6 जहाज, 5 से 6 जहाज गिराए। तो ये था इसका सिलसिला। आप अपना नाम बताइए पहले। मलिक हुरैन। आप कौन सी क्लास में? आई एम इन 10th grade। और आप क्या पार्टिसिपेट करेंगे? Yes. किस चीज़ में? Song and tilawat also। tilawat also। तिलावत ऑल्सो? Yes। ओह, तो अभी क्या सुनाएंगे आप पहले? जवाब सुने, तिलावत सुना दूँ? तिलावत सुने? Yes, song तिलावत मैंने तो शुरू में सुना है। सुनते हैं हम आपसे। अब तो प्रोग्राम भी हमारा बीच में आ गया है। चले सॉन्ग सुना दे। चले, मुझे मिली ना हुआ। No, it's a song। हाँ? Song, चले national सॉन्ग song। सुनाए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के। जबरदस्त, आगे दे दीजिए इसी बात पे। जनाब, क्या नाम है? खदीजा मरियम। खतीजा? मरियम। मरियम बोलूँ, खतीजा बोलूँ? जो आपका दिल चाहे। मरियम, बताइए क्या पार्टिसिपेट है, कैसा देख रही हैं इस दफ़ा का 14 अगस्त की तैयारियां? सिर्फ स्कूल में करी हैं, घर में भी कुछ किया है? यस, ऑफ कोर्स, हमने घर में भी तैयारी करी है, स्कूल में भी करी है, बिकॉज इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो क्या तैयारियां क्या हैं? यही तो पूछ रहा हूँ। तैयारियां तो पूरा मुल्क कर रहा है तैयारियां, हम तो एक हफ्ते से दिखा रहे हैं। तैयारियां तो आपके यहाँ भी नजर आ रही। घर में क्या किया ये बताओ? घर में हमने जैसे कि झंडियाँ सजाई, स्कूल में हमने परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करी। आप क्या परफॉर्म कर रही हो ये बताओ? मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ और मैं सिंगिंग कर रही हूँ। सिंगिंग वाले ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? सिंगिंग, हर कोई सिंगिंग में अलग अलग, क्या कोई कंपटीशन है क्या? कंपटीशन तो नहीं है ना सिंगिंग नहीं। का? अच्छा, आप भी सुना दे फिर। क्या आपने कौन सा मिली नगमा सुना है अपने? स्टार्ट करूँ? हाँ, स्टार्ट करूँ? बिल्कुल करें। साये खुदाए ज़ुल्जलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, साये खुदाए ज़ुल्जलाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हमाना मेरे अपनों ने किए हैं
सितम। हमारा आग बिछाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। हमारा आग मचाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मेरा घर है दर की आल का। मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान। मैं खैबर, मैं पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। तेरा माइक इनको दे दीजिए। गुड, वाकई में लग रहा है। अच्छा बताइए, आपका नाम बताइए। हफ्सा फातिमा, अच्छा कौन सी क्लास में आप? ग्रेड 3B। अच्छा क्या इस दफ़ा परफॉर्मेंस 14 अगस्त के लिए क्या तैयारी की आप? परफॉर्मेंस आपकी क्या है? परफॉर्मेंस किस चीज़ की? मतलब क्या परफॉर्म करोगी? गाना गाओगी या कोई टैबलो में है वो? टैबलो में हो। अच्छा ठीक है। तो घर में क्या तैयारी हुई है, कुछ हुई है? झंडियाँ लगाई थी हमने बहुत सारी। और भाई वगैरह घर में हैं साथ, उन्होंने क्या कुछ झंडे वंडे बड़े बड़े लगा रहे हो? उन्होंने तो इतने सारे बाजे लिए। सोचा क्या 14 अगस्त को स्कूल के बाद क्या करने वाले हो? कुछ कहीं बाहर जाना है, बहुत सारी सेलिब्रेशन है, कोई प्लान्स बनाए हैं या सिर्फ स्कूल का ही प्लान है? नहीं, और भी प्लान है बाहर निकलना है इस दफ़ा? अच्छा बाजे लिए क्या इस दफ़ा? लिए देना जरा मुझे। थैंक यू। बाजा लिए जी। तो यार वो बाजा तो बड़ा कान में लगता है, क्या करोगी बजा के? सबको परेशान करने का सोचा गया है? सोचा हुआ है? और भाई भी है साथ? बहन है। तो फुल शरारतों का प्रोग्राम है, यानी 14 अगस्त में बाजे बजाने हैं और हमारे कानों में दर्द करना है। चले जी, ये स्टूडेंट्स हैं और यहाँ एक और ब्रेक का वक्त हो रहा है। मज़ीद बच्चों से हम आगे बात करेंगे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर बच्चों से ज़रा मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त क्योंकि हम स्कूल में मौजूद हैं और 14 अगस्त की तैयारियां अपने भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में मनाई जा रही है। इसी तरीके कराची शहर में हर स्कूल, हर गली, हर मोहल्ला जो है इस वक्त ये लगा हुआ है कि इस दफ़ा एक दूसरे से आगे बढ़ के हमें मार्के हक की सेलिब्रेशन मनानी है। अब हम जैसे स्कूल में आपने देखा बच्चों की तैयारियां भरपूर हैं, बच्चे भी फुल पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं 14 अगस्त के लिए। लेकिन इसके पीछे जिन लोगों की मेहनत होती है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो हमारे उस्ताद उठाते हैं, ज़रा मैं टीचर्स से बात करना चाहूँगा क्योंकि ज़रा पूछूँगा कि ये इस दफ़ा का जो ये 14 अगस्त की तैयारियाँ करा रहे हैं और इन लोगों ने भी खुद विटनेस किया है चीज़ों को, जो ये मार्का हक था, तो किस तरह से ये जो जिम्मेदारी है जो ये बताते हैं, बच्चों को क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज़रा हम टीचर्स से पूछेंगे। पहले मेरे साथ प्रिंसिपल मौजूद है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैडम इस दफ़ा का थोड़ा डिफरेंट है, आपने तो माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स आपने जब से इस शोबे से मुंसलिक हैं तो यकीनन बहुत सारे बच्चों को जो पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस दफ़ा का थोड़ा डिफरेंट है। एक ज़िम्मेदारी, थोड़ा अपने कौमी जज्बा जगाना बच्चों को, ये वो फूल जैसे बच्चे जिनका जहन साजी इस उम्र में की जाती है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एक टीचर के लिए। और ये सब चीज़ें और ऐसे इवेंट्स, ऐसे स्कूल जो बनाते हैं, यही बुनियाद बनते हैं इन बच्चों के लिए। आपने इस दफ़ा क्या क्या तैयारियाँ करा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ज़ाहिर है हम तो शुरू से ही वही बात है कि हम बचपन से ही, हमारा तो खैर जज्बा भी है और हमारा बैकग्राउंड भी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फौजी बैकग्राउंड है। अच्छा, तो माशाल्लाह, हमारा तो इन्वॉल्वमेंट भी यही है कि हमारे फादर भी थे, बहनोई भी थे, मेरे ये भी रिटायर्ड हैं, मेरे बच्चे हैं। तो मैंने इस्लामाबाद में खुद विटनेस भी किया और वहाँ जो नूर खान में मिसाइल गिरा था, वहाँ मेरा बेटा है। तो मतलब हमने बहुत क्लोज इसको वॉच किया और देखा। दूसरा ये है कि बच्चों के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक हम भी बचपन में करते थे तो बड़ा जोश और जज्बा होता था, और डेकोरेशन और यही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। इस हवाले से मैं कोई एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि जो हम लोग ये निकाल लेते हैं लोग सिर्फ अपना बिज़नेस चमकाने के लिए कि ये बाजे दे रहे हैं बच्चों को या इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ नहीं आती है कि इसमें एक कौम का वो नहीं होता। हम पाकिस्तानी हैं,
मतलब हमें तो इनको एक कौम की पहचान देनी है। बिल्कुल, और बहुत ठीक बड़ी है, जिम्मेदारी है स्कूल के उसके ऊपर। लिए मैं आपको एक शेर अल्लामा इकबाल का है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है अंदरूने दरिया, बैरूने दरिया कुछ नहीं। क्या बात। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों में जो चीज़ ये वहाँ बाहर से नहीं सीख रहे होते हैं उसको हम पूरी एफर्ट करके और करवाते हैं। ज़ाहिर है ये दो जो चीज़ें हैं, इस वक्त खुशी है हमारी के मार्का हक हमने, वो बच्चा भी हमारा था जो जिसने राफेल गिराया है, वो भी मेरे बच्चों का कलीग है, वो अच्छा, उनके साथ माशाल्लाह। यहाँ स्क्वाड्रन लीडर हैं वहीं पर। तो मतलब ये है कि एक और मज़ीद एक आपको देख के तो मुझे मेरे जज्बात और ज्यादा जो है ना वो बढ़ने तो- शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास तो आप तो उन जी, लोगों से मिली हमने हैं तो जिन बिल्कुल लोगों ने, देखा और है, आपके बिल्कुल। माशाल्लाह बच्चे आपके खुद एयरफोर्स में हैं। जी एयरफोर्स क्या में बात है, और आपने तो वहाँ वो witness भी सेलिब्रेशन किया तमाम हाँ जी चीज़ों को। बिल्कुल, वो जंग हमने वहीं पर विटनेस की तो है। आप बड़े अच्छे से अपने बच्चों को वो सारी चीजें हम बता दें, आप तो देते हैं, स्पेशल हम- लेक्चर दे सकती हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों Good. के अंदर एक हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करें, और सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि 14 अगस्त को हम झंडा लहराएं, बड़े बड़े झंडे लहराएं और बाजे बजाते फिरें। सारा साल उस झंडे के चीथड़े उड़ा दें। तो हमें ये सेंस नहीं होता हमारे बच्चों को, हमारी कौम को, कि इसकी कोई इज्जत है, कोई रिस्पेक्ट है। ये झंडा है, ये हमारी पहचान है। सही। तो हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जो है उनको अच्छा, आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ, मैं औरों से भी यही पूछूंगा कि ये अब जो जज्बात हमारे, या बहुत ज़्यादा हम लोग जो है ना बहुत जज्बाती किस्म के लोग थे, अब जो जनरेशन आ रही है वैसे ही जज्बात हैं या थोड़ा सा ड्रैग हो गई है हमारी जनरेशन? सॉरी टू से घर से तरबियत वो वाली नहीं मिल रही जो हमें मिल रही थी? बहुत माजरत के साथ, लेकिन बहुत मतलब अब ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि आप तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड आपके पास इन्फॉर्मेशन है, बच्चे आपके पास हैं, घर से साथ टाइम जो गुजार रहे हैं वो आपके बिल्कुल, साथ गुजार रहे हैं। बिल्कुल। जब तो तक यानी हम लोग- घर वालों का भी लैक है इसके जब अंदर। तक हम लोग एक कौम नहीं बनेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जंग में ही हम आप साथ हो बनाए जाते हैं। कौम, हम आपने पूरी तामीर कोशिश, करा दी। हमने तो देखे ना, हमने तो ज़िंदगी यहाँ लगा दी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन टीचर्स, इन उस्तादों के हाथ में। ज़रा मैं इनसे बात कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ज़रा ये बताइए, बड़ी भारी जिम्मेदारी इस वक्त आप लोग निभा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए इस वक्त की 14 अगस्त जो आप लोग मनवा रहे हैं बच्चों के साथ, जो सेलिब्रेशन होने वाली है, तो क्या डिफरेंट बता रहे हैं बच्चों को? उस वक्त पता है हमारा मार का हक क्या था, या छोटे बच्चे, या कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? Basically secondary section. सेकेंडरी सेक्शन में Secondary तो बच्चे मैच्योर थोड़े से हो जाते हैं। They ज़रा- are mature, but we have to guide them that what is basically Marka Haq. Marka Yes. Haq means हक की जीत. This year we are celebrating with different passionate, different energetic and different enthusiasm. We are celebrating with different enthusiasm. We are already more pride than before. So that is why they are celebrating with more excitement, more energetic. हमारी कौम जो ज़्यादा जोश है ना वो बाजे में लगाया हुआ है इस दफ़ा। कुछ पिछले साल से लेके इस साल कुछ ज़्यादा ही बाजे लग रहे हैं बजेंगे। जी, they are showing their energetic way in this way, na, but that's not correct. We have to see our country with Marka Haq. That Marka Haq means हक की जीत. So we have to see our country in that way, that we should apply Marka Haq in our life as well. We are already teaching our students that we should apply Marka Haq in your life, so you can achieve everything in this world. ठीक हो गया जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आप कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? प्री प्राइमरी। प्री प्राइम। आप तो वो दिमाग हैं जो बिल्कुल कच्चे बच्चे जिसको कहते हैं दिमाग के, आपके पास जी। बहुत भारी जिम्मेदारी है जी, जिनको बिल्कुल। आपने समझाना। जी। तो आप क्या समझ रही हैं इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं, घर से वो तरबियत मिल पा रही है नहीं। जो हम, जी, जो स्कूल मेरे में ख्याल से तो मिलती आप तो मेरे बाद की जनरेशन जी। में से हैं, तो हम तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते जी। थे कि हमें बस फौज में करना जाना है। है, मुल्क से प्यार है जी। और ये, लेकिन अभी कितना फ़र्क लग रहा है कि बच्चों में अभी वो वाला इस इवेंट के बाद कुछ फ़र्क आया है लोगों में? थोड़ा जी जज्बात जी, बढ़े? थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन वैसे वाला जोश नहीं है जैसे पहले हमारे उसमें हुआ करता था। क्यों, वजह क्या है? वजह पेरेंटिंग। पेरेंट्स घर से तबीयत जी, नहीं, स्कूल थोड़ी अपना बहुत, काम कर रहे हैं, yes, लोग इवेंट्स मना रहे हैं, जी। लेकिन घर से वो तरबियत, थोड़ी वो बहुत चीज़, वो होनी सपोर्ट चाहिए। नहीं मिल पा रही जो आप जी, लोगों को जी, चाहिए होती है। चाहिए होती है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जी। चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन फिर एक मसला वो भी तो है, कुछ अब जैसे बच्चों ने जो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हैं, हम लोगों की जेब भी तो जी। इजाज़त नहीं देती। हमारे टाइम में तो ये 100 रुपए पे चीज़ें मिल जाती थी, अब तो जी, ठंडा भी 100 रुपए बैग भी नहीं मिल रहा, मुश्किल से मिल रहा है। जी। तो ये भी तो एक ये एक मसला मसला आ गया। तो आप
बच्चे अभी तैयार हैं जी ज़हनी जी तौर पे जी जी जब ज़हनी सफ़र- तौर पर करने के लिए। बताइए आप मुझे कौन सी क्लास में पढ़ाती मैं हैं, kindergarten कौन सी section में। जिम्मेदारी इस दफ़ा कुछ आपने अपने पर जिम्मेदारी ली, किसी की तैयारी करा रही हैं? जी जी, आई एम द टीचर ऑफ किंडरगार्टन सेक्शन है और हम लोगों ने भी परफॉर्मेंस रेडी की है। द गुड थिंग इज़ दैट बच्चे भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस शो कर रहे हैं, दे Very आर good. टेकिंग इंटरेस्ट। एंड द Excited सेकंड हैं। थिंग इज़ दैट जी, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि मार्का हक से रिलेटेड माशाल्लाह दे आर नोइंग वेरी वेल अबाउट दैट, क्योंकि जिस तरह जंग हुई, जिस तरह जो क्राइसिस हमारे मुल्क को फेस करने पड़े, बच्चे उस चीज़ से मीडिया के गो थ्रू, टेक्नोलॉजी के गो थ्रू उस चीज़ से अपने आप को उन्होंने जान कर रखा, उन्हें पता है कि क्या हुआ, क्या क्राइसिस थे। और सबके बाद जिस तरह हम लोग को जीत हासिल हुई तो बच्चों ने अपनी इमोशंस को और ज़्यादा टाइट अप कर लिया है, तो इसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस में और जान आ गई। आप लोगों के जज्बात और ज़्यादा वो हुए या क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आप लोग जोश में आएंगे तो बच्चे तैयार होंगे। दैट्स द पॉइंट, बीइंग अ हाँ। टीचर हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, सो वी हैव टू डू दैट। और तो- पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को Support बच्चों को किया हुआ बताया है। जी, Good. दे आर डूइंग वेरी वेल। चले जी, अब आप बता दीजिए कि आप पे क्या जिम्मेदारी है? हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमारे पास एक जेनजी जनरेशन है, Gen Z। हमें चाहिए अपने यूथ को मोटिवेट करें, ना कि सिर्फ उनको ये बताएं कि 14 अगस्त क्या है, बल्कि उनको ये भी बताना चाहिए, इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए कि 14 अगस्त हमें कब मिला, क्योंकि सिर्फ लोगों को ये पता होता है कि 14 अगस्त जो है 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंट, ये नहीं पता होता कि इस्लामी लिहाज से यानी इस्लामी तारीख में हमें कब मिला। तो ये बहुत पता होना चाहिए उनको कि 27th ऑफ रमज़ान द नाइट ऑफ पावर, दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी बिकम इंडिपेंडेंट ऑन द नाइट ऑफ पावर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। और यही ये चीज़ है। आप लोगों के टूर्स होते हैं स्कूल के, जैसे कायदा के मज़ार या उनके घर पे या रेजिडेंसी पे लेके जाते हैं, मतलब लेके जी जाते हैं? क्योंकि मैं न्यूली अपॉइंट हूँ इधर, अच्छा। तो मुझसे पहले ये सब कुछ हो चुका है। हो चुका है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आप समझ रही हैं कि जी, ये ये आपने बहुत- आके कैसा देखा अभी मैंने यहाँ यहाँ के पे- स्कूल जी, के जी, बच्चे मैंने- स्टूडेंट, पहले भी आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं मेरे फर्स्ट जॉब First है। हुआ जी है। जी। तो आपको कैसा डिफरेंट कुछ लग रहा है कि मैं यहाँ पे आके बहुत हैप्पी हूँ। सबसे पहली बात तो ये बच्चे यहाँ पे बहुत इंथुसिस्टिक वे में न्यू चीज़ें लर्न कर रहे हैं, बच्चे ईगर टू लर्न है कि उनको न्यू चीज़ें सीखनी है और बहुत एक्साइटेड भी हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और फिर जब पेरेंट्स हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाए। उनको पता होना चाहिए कि जिस मुल्क में वो पढ़ रहे हैं तो बड़े होकर उसको अपनी नेशन को सर्व करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ और टीचर्स भी ज़रा हैं, ज़रा हम उनसे बात कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 4-5 4 और 5। ये आपकी पहली इसी स्कूल की जॉब है या इससे पहले किसी स्कूल में थी? यहाँ पहला ही स्कूल है। अच्छा, तो आप कैसा देख रही, कितने बच्चों में अब जोश और जज्बा, जब 4-5 साल हो गए पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा कुछ Yes, फ़र्क yes, है? क्योंकि आप actually, लोग की फ़र्क yes. है, मार्का हक आपने भी लिख के लगाया हुआ है Independence Day Yes, के बाद। they are all excited because this week means this month is also they are very exciting to celebrate Marka Haq because we are having a Hakki Jeet na, so they are more excited for this and they are celebrating it with a more josh and excitement. तो क्या तैयारी आप कुछ करवा रही हैं या सिर्फ Yes, of पढ़ाई रही? course. No, of course. अच्छा। We are also celebrating. We are also enjoying with the students because it's our means also enjoyment na. So we are also make them practice to do all the things and अच्छा, participate in यहाँ them. के अलावा घर पे क्या तैयारी की है आप लोगों ने? मैंने बच्चों से तो पूछा, बिल्कुल, बिल्कुल। टीचर्स रह गए, जरा आप बता दें। आपके घर टाइम पे में तो आपने बिल्कुल क्या हमने- घर में कोई तैयारी करी कि सारे एनर्जी यही लगा दी? नहीं घर पे भी बिल्कुल तैयारी क्या लगाया है. घर में? क्या झंडियाँ Like flag, बनाई? yes, कोई lightning, केक वेक तैयार yes. हो रहा है पाकिस्तान का Yes, झंडे of का? course, बिल्कुल. अच्छा, ठीक है भैया जी, थैंक यू। यहाँ पर अब आप देख लें, टीचर्स से भी बात हो गई है और स्टूडेंट्स की भी हमने आपको तैयारी दिखाई है। अब ये क्योंकि आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ फिर ब्रेक का वक्त हो गया है, आप ब्रेक ले लें। आखिरी सेगमेंट में और मज़ीद जो बच्चे हमें देख रहे हैं और उनके दिल में क्या जज्बात हैं और क्या क्या वो परफॉर्मेंस के लिए उनके लिए क्या तैयारियाँ हैं वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक नाज़रीन। अब क्योंकि आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ गए हैं और हम ज़रा पूछ लेते हैं मार्का हक यौम आज़ादी की जो तैयारियां चल रही हैं। माशाल्लाह आपने भी ज़ेब तन किया हुआ है पाक फ़ौज की वर्दी को। क्या इस वक्त अपना नाम बताओ और क्या सोचा हुआ है आगे, क्या आर्मी ज्वाइन करनी? यस सर, आर्मी ज्वाइन करनी है। मेरा नाम तैयब है और मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। फ़िलहाल तो क्योंकि लास्ट जो लड़ाई हुई है इंडिया की पाकिस्तान के साथ 7 मई को हुई है, तो 3 मई को शुरू हुई जी स्टार्टेड हुई है 7 मई को। तो इंडिया ने बहुत से हर बार आजमाए कि भाई इन्हें कोई तकलीफ़ दी जाए, बट
आर्मी ने बड़ी डिफेंस किया पाकिस्तान का। बिल्कुल इनको सही है। सुबह के वक्त फजर की नमाज के बाद को जवाब दिया है, पत्थर का जवाब ईंट से दिया उन्हें। और आइंदा भी अगर वो इसी तरह हमला करेंगे तो हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह उन्हें। अच्छा, आपको वो याद है इससे पहले भी एक जहाज़ गिरा था, हमने फिर उसको क्या पिलाई थी? सर उसे चाय पिलाई थी उसे। द टी इज फैंटास्टिक Yes, जो sir. थी, वो याद नहीं है आपको? वो अभिनंदन जो भाई एक आए Yes, थे, sir. उन्होंने बड़ा मूछे ऊँचे रख के सोच रहे थे कि पाकिस्तान में एयरफोर्स को आजमाने की कोशिश करी थी, वो याद है? वो भी याद है। सर चाय पिलाई थी, उन्हें बिठाया था, मेहमान नवाजी की थी उनकी, और वापस भेज दिया था उनको, वापस भेज दिया कपड़े था। पहना के। ठीक हो गया। तो ये मुझे बताओ, इस दफ़ा कि जो ये मार्के हक के साथ जो ये 78 इंडिपेंडेंस डे है, तो इससे पहले बचपन में भी और जब छोटे थे तो ये इसी तरह मनाते थे। अभी घर में क्या तैयारियां करी हैं? सर घर में फ्लैक्स बाजा लिया है? जी बाजा नहीं खरीदा? नहीं बाजे वाले नहीं बाजा नहीं लिया? सर बता फ्लैक्स दो, वगैरह नहीं देख रहे टीचर। फ्लैक्स वगैरह लगाए नहीं सर, हम हाफिज flags। स्टूडेंट हैं अच्छा, हाफिज, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो घर से फ्लैक्स वगैरह लगाए और झंडिया वगैरह लगाए, डेकोरेशन किए। और सर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ की परफॉर्मेंस भी? ये सर आई एम ऑल्सो समझेंगे आप, एक लीड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अच्छा, माशाल्लाह। एंड ऑल्सो टेबलो परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ। टैबलो पर वही पूछा, Yes, टैबलो sir. कर रहे हो? टैबलो कर रहा हूँ, यस सर। अच्छा, और इस मरतबा ज़्यादा जोशो खरोश से ये किया जा रहा है क्योंकि लास्ट लड़ाई हुई है, ठीक बहुत हो अच्छी तरह हुआ है। ठीक हो गया जनाब। ये हैं बच्चों के साथ, आ जाइए। और हमारे साथ ज़रा बच्चों के अलावा बच्चियाँ भी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या तैयारी करी है इस दफ़ा की 14 अगस्त की? बहुत अच्छी तैयारी की है हमने हर दफ़ा की स्कूल तरह। में, घर में? दोनों दफ़ा। दोनों में। क्या घर में क्या करी? घर में लाइटिंग वगैरह की है, हर Lighting साल भी करी? हर साल करते हैं। और हर साल फिर करते हो? माशाल्लाह। गैलरीज में झंडे वगैरह लगाए हैं। कौन सी क्लास में हो? 9। क्या नाम है आपका? सुमैया अकबर। सुमैया। और यहाँ कुछ पार्टिसिपेट किया है कि जी, नहीं? स्पीच में हो? ओहो हो। वहाँ सुनेंगे, यहाँ कुछ थोड़ी बहुत सुनाओगी हमें? किस चीज़ का टॉपिक क्या पाकिस्तान के ये कि मतलब आर्मी के रिलेटेड है? सुन लूँ फिर मैं थोड़ी सी? कितनी बड़ी है? थोड़ी सी है। चलो सुनाओ ज़रा, क्या है स्पीच की तैयारी? तुम्हारी रिहर्सल हम ऑन एयर करा दे रहे हैं। तारीख़ का वो दिन जिसने ज़मीं पे एक नया नक्शा कायम किया, इकबाल के ख्वाब को तामीर मिली, कायद की मेहनत का फल मिला, लियाकत की कुर्बानियों का समर मिला और हमें पाकिस्तान मिला। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। जी हाँ, 14 अगस्त वो दिन है जब हमारी पाकिस्तान सरजमीन को आज़ादी मिली। ये दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि कुर्बानियों को याद करने का दिन है। तो आइए आज हम मिलकर उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। भूल गई। चलो, वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में? 5 में। आपने किस चीज़ की तैयारी की? पार्टिसिपेट हो? Yes. किस चीज़ में? पार्टिसिपेशन मेरी चांद रोशन चमका सितारा। चांद रोशन चमका सितारा सॉन्ग है? यस। सॉन्ग कुछ ज़्यादा शब्द ये स्पीच वाली मुझे एक ही मिली है। आपने कोई स्पीच और कोई चीज़ तैयार नहीं की? नो। अच्छा, तो सॉन्ग में अकेले है वो या साथ No. पूरा ग्रुप है? पूरा ग्रुप है। कितने, एक ग्रुप में कितने लोग रखे हैं इन्होंने? जो है कितने बच्चे हैं? आई थिंक 10। 10? और गाने कितने सारे हैं? मिली लगभग तो इस दफ़ा बहुत सारे हो गए। यस। मैं तकरीबन सबसे सुनते इस वक्त सबसे ज़्यादा गाने सुने। स्पीच वाली मुझे एक ही मिली। यस। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया कौन सी क्लास में हो? 6th में हो। अनाबिया किस चीज़ की तैयारी है? परफॉर्मेंस। क्या? तेरे बिना दिल न लगे। ये भी सॉन्ग है? यस। अरे यार, सॉन्ग वाले बहुत सारे मिल रहे हैं मुझे। आप भी सॉन्ग, आपका भी सॉन्ग ही है क्या? ओहो, तो फिर मिलके सब एक ही गाना सुना दो दोबारा। आप लोग भी अब आए गए हो तो। टैबलो है आपका? चलो, टैबलो वाले तो परफॉर्म करेंगे। आपका भी टैबलो है? अच्छा, सॉन्ग वाली आप हो? आपका भी टैबलो है? तो मुझे क्यों बोल रहे थे गाना है यार? आप लोग मेरे साथ ये क्या काम कर रहे हो मेरे साथ? अजीब, मुझे गानों पे लगा दिया। चले, इस दफ़ा की क्या तैयारी घर में? घर को सजाया झंडिया लाइटों से। भाई ने क्या किया? भाई ने भी साथ यही बड़े किया। हैं छोटे हैं? छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ। ओके, फिर तो बाजा नहीं आया होगा। बाजा लिया? मेरे भाई ने लिया। भाई ने लिया? बड़ा वाला छोटा वाला? बड़ा। अपने से बड़ा बाजा उसको दिला दिया यार। ये तो हमारे कान पक जाएंगे। आपने भी लिया? नो, नहीं लिया। आपका नाम क्या हेजल है? हेजल। हेजल। तो मुझे ये बताओ, क्या तैयारियां हैं इस दफ़ा की? बहुत अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा, इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है आपको? कुछ डिफरेंट लग रहा है? इससे पहले 14 अगस्त मनाई है? जी। तो मुझे ये बताइए, तो और वो बिल्ली नगमा सुनाइए। जी, वो वतन की मिट्टी है। वतन की मिट्टी गवाह रहना,
गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह जीती रही है। बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है। आप मेहनत करें आगे तो इंशाल्लाह आप भी इसमें अपनी जो है अच्छी आवाज़ की मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ बच्चे जो हैं, जो उनकी प्रैक्टिस है वो शुरू हो गई है। वो आप देख लें, जिन बच्चों से हमने बात की थी वो अपने टैबलो की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, पर उसकी रिहर्सल्स हो रही हैं और यकीनन आगे 14 अगस्त की तैयारियां हैं और ये बच्चे इसी तरीके से आएंगे जहां अपनी कलाक्रम जो है वो भी उसकी तैयारियों के साथ साथ ये एक अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। जहां आज जब टीचर से बात की तो बड़ा आज इत्मीनान ये इस बात का है कि अच्छी नॉलेज रखते हैं। ख़ासकर प्रिंसिपल जो है वो ख़ुद एक पायलट की जो है वो वालदा हैं, तो यकीनन एक अच्छे तरीके से वो इन बच्चों को वो ख़ुद विटनेस किया है। उन्होंने ख़ुद उस वक्त वो मौजूद थी जब ये हमारा मार्का हक बनियान महसूस जो हम इस वक्त कह रहे हैं, जिसको हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 78 यौम आज़ादी के तौर पर, तो ये आप बच्चे देख सकते हैं उनके अंदर पुरजोश है। देख लेते हैं, थोड़ा वक्त आखिर की तरफ बढ़ चुका है तो मज़ीद बच्चों से और बात करके ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या इनके अंदर जोश और जज्बा है। चलें जी, अभी हमें नन्हे फ़ौजियों ने और ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ नन्हे फ़ौजी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मोहम्मद अहमद? अयान पहले बात हुई है ना आपसे? नहीं। अच्छा, एक और अयान मिल गया हमें। अच्छा अयान, ये बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 5 क्लास में हूँ। 5th में हो, तो फ्यूचर में क्या सोचा है, क्या बनोगे बड़े होकर? फ़ौजी बनना है। ज़बरदस्त, इसीलिए अभी ये फ़ौज की वर्दी भी पहन ली है। क्या कर रहे हो इस दफ़ा 14 अगस्त को? कोई परफॉर्मेंस है? यस। क्या कर रहे हो? कोई टैबलो है? यस। टैबलो में शरीक है। कैसी लग रही है इस दफ़ा की 14 अगस्त में? कुछ डिफरेंट लग रहा है? यस। क्या? बहुत अच्छा सजा हुआ भी है। और मार्का हक वगैरह बताया है टीचर्स ने या घर में किसी ने? आप कहाँ थे उस वक्त जब ये इंडिया पाकिस्तान की जब वो हुई थी लड़ाई, जहाज़ हमने गिराए थे? घर पे थे। घर पे थे, देखा था? टीवी पे देखा था? देखा था, पता चला था कि हमारी फाइट हो रही है, हमारे एयरफोर्स ने जो है उनके जहाज़ गिरा दिए। जी। चलो वेरी गुड। आगे मुझे ज़रा भाई, आपका नाम क्या है मेरे फ़ौजी? मोहम्मद सलार। मोहम्मद सलार, कौन सी क्लास में हो? 5 में। क्या परफॉर्मेंस कर रहे हो? यस। या शौक में पहन के आए हो? नई परफॉर्मेंस कर रहे और क्या बनने जा रहे हो आगे? आगे एयरफोर्स में जाने वाले। एयरफोर्स में जाना है? ऐसे ही जहाज़ गिराने जी हैं इंडिया के? जी। शक्ल तो दिखाओ, मुझे नज़र नहीं आ रही नीचे। अच्छा, और इस दफ़ा की क्या तैयारी है? परफॉर्मेंस की टैबलो की। और घर में क्या लिया है? बाजा? जी। बाजा लिया है? अबे यार फ़ौजी थोड़ी बजाते हैं यार, तो फ़ौज में जाने वाले। वो बड़ा वाला लोग सॉरी। तो क्या 14 अगस्त को फुल भरपूर बाजा बजाना है? जी। क्यों यार, ये बाजे क्यों लोगों को पसंद आने लगे? तो अच्छी चीज़ ले लेते यार। ऐसे ही मजाक में मजे, दोस्त मजे करते। कितने का मिल रहा है बाजा अभी? 350 रुपये का एक। 350 का बड़ा वाला? अबे यार तुम इन लोग तो मैं शहर, पूरे शहर में जो है जब बाजे बज रहे होंगे, ऐसे ही है जी। चलो। हाँ जी कमांडो, माशाल्लाह फिट लग रहे हो, बिल्कुल ज़बरदस्त। क्या है, कौन सी क्लास में हो? आई एम इन क्लास 5 में हो? गुड यार, माशाल्लाह फिजिक भी अच्छी लग रही है अभी आपके, वर्दी सूट कर रही है, कमांडो लग भी रहे हो ज़बरदस्त। थैंक यू। तो और क्या सोचा है अभी आगे बड़े होके क्या बनना है? मैंने सोचा है इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की फ़ौज में जाऊंगा और आप सब अपने आप को ऐसे ही मेंटेन रखो और इंशाल्लाह बड़े होके मेरी दुआएं आपके साथ हैं और पूरी कौम आपके लिए दुआ करेगी कि आप हमारे लिए आगे मुस्तकबिल के हमारे फौजी बने। जज़ाकल्लाह। क्या से देखा इस दफ़ा का जो ये मार्का हक है, आपको पता चला? स्कूल में बता रहे हैं टीचर्स वगैरह तो कह रहे हैं? जी टीचर्स बता रहे हैं, बाकायदा हमने न्यूज़ में भी देखा है। अच्छा। कि जी पाकिस्तान ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमें जुल्म से बचाया है, इंडिया से उसने फ़ाइट की है हमारे लिए, कुछ जाने कुर्बान भी किए। हाँ आर्मी ने हमारे लिए लड़ाई की है, नेवी ने, सब ने मिल के हमारी जान बचाई है, हमारे ऊपर जुल्म सितम से हमें बचाया, उन्होंने बहुत हेल्प किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और आपको तरक्की दे और आपके जो शौक़ है आपको वो वहाँ तक पहुँचा दे। अब कुछ भाई ये ज़रा प्योर पाकिस्तानी बच्चे स्टाइल में खड़े रहा है हमारा भाई, क्या परफॉर्मेंस है भाई? नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, क्या सॉन्ग वॉन्ग है, कोई टैबलो है, क्या बने हो? टैबलो भी है और क्या स्पीच भी है। स्पीच भी है? तैयारी हो गई स्पीच की? Yes. सुनाओगे कुछ मुझे स्पीच, किस चीज़ के ऊपर? वो पेपर के अंदर लिखी है। अच्छा देख के पढ़ो, किसी याद भी है? एक शेर याद है। सुनाओ।
ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा। अगर ये ज़मीं खोई तो अमा कोई नहीं देगा, अगर ये ज़मीं खोई तो अमा कोई नहीं देगा। अगर ये ज़मीं मिटी तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, ज़मीं मिटी तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, इसी को ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। क्या बात है भाई। क्या नाम है जनाब? सैयद किन अमीर हुसैन। सोचों में चले गए? सैयद दूसरा अमीर हुसैन। पाकिस्तान सोच रहे हो, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। क्या नाम है? अमीर हुसैन। हैं? अमीर हुसैन। अबीर क्या कर रहे हो इस दफ़ा? कोई पार्टिसिपेट किया है किसी चीज़ में? किस चीज़ में? टैबलो में। टैबलो में हो? अच्छा। अब क्या मार्का हक की कुछ तैयारी और वो है? घर पे क्या तैयारी की है ये बताओ। चलो स्कूल की तो सबने बता दी, तुमने भी बाजा वाजा ले लिया है, आप भी बाजा बजाओगे? यस। यार ऐसा नहीं करो, हर बच्चे ने बाजा लिया हुआ है यार यहाँ पे तो। बाजी की जगह पौधे लेने की कोशिश की थी लेकिन ना अच्छा, वो बकरी खा पौधे? गई, बकरी खा गई। ओह। हाँ ये करना पीछे का। तो उसको सेव भी देखो, पौधा लगाने के बाद सबसे पौधा लगाना कमाल नहीं है, पौधे को परवरिश देना, उसको पानी देना, उसका ख्याल रखना, वो है कमाल के। जब आप पौधा लगाओ और उसके साथ फिर अब उसकी आगे क्या करें सर? हाँ अब आगे क्या करें? आगे क्या करें, दोबारा लो और उसके फिर ध्यान रखो और उसको लगाने के बाद ये है आपका काम उसका। जैसे लोग पेट्स रखते हैं ना, पेट का कितना ख्याल रखते हैं, बिल्ली रख ली, कोई डॉग रख लिया, तो इसी तरीके से आपने जब पौधा लगाना है तो फिर उसका भी वैसे ही ख्याल रखना। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? यस आप क्या कर रहे हो? क्या है, परफॉर्मेंस है कोई? यस। क्या? दिल पाकिस्तान पे। दिल पाकिस्तान। यार बड़े दिन हो गए सुना नहीं है, सुना दो थोड़ा सा दिल पाकिस्तान। आता नहीं है। हाँ आता नहीं है। आता नहीं है दिल, थोड़ा बहुत आता है। सुनाओ जरा। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये बासुधा। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आज हमने थोड़ी सी कोशिश, आज इस दफ़ा न्यूज़ नाइट की टीम ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। हमारे प्रोग्राम में आप सियासत देखते हैं, गली मोहल्लों के मसाइल देखते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, जो कि हम आप अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। लेकिन आज हम आए थे मार्का हक, जो इस वक्त 14 अगस्त को मनाया जा रहा है, और फुल भरपूर सेलिब्रेशन है पूरे पाकिस्तान में, और हमारे नन्हे बच्चे भी जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से 14 अगस्त की तैयारियों में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी, वो आपको दिखाया, आपने यकीनन इसको पसंद किया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते वक्त एक भरपूर नारा होगा पाकिस्तान का आप लोगों के साथ, एक ज़बरदस्त नारा हो जाए, पाकिस्तान जीवे जीवे, जीवे जीवे। चले जी, बहुत शुक्रिया।